हेलो दोस्तों, तो रीजनिंग के सीरीज में आज हम अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा था भाषा, तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले दो वीडियोज में पहले वीडियोज में हमने देखा था कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। उस एक पासे से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने बताया था क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने देखा था कि दो पासे के जो 3 केस बनते थे उन तीनों केस को मैं डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अब आगे चल रहा हूँ। मेरा अगला टॉपिक होगा जब मेरे एक ही पासे की दो से ज़्यादा स्थितियाँ। देखिए सेकंड वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जब दो स्थितियाँ दी गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस लेक्चर में आपको बताऊंगा जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हूँ। तो जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई उस बारे में बात करेंगे क्या आएगा। तो देखते हैं केस 3, चलिए देखते हैं। तो जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हूँ तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एक पासा सॉल्व करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको केवल क्या देखना, साधारण या मानक। और जब मैंने दो पासे वाले बताए थे तो उस दो पासे वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको केवल एक ऐसा केस था जिसमें आपको पासा साधारण और मानक चेक करना था। वो केस कौन सा था, जब मैं केस 3 सॉल्व कर रहा था, जब कोई सतह समान नहीं थी। डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो जाइए, वहां पे आपको डिटेल में मैंने एक चीज बताई है। तो आज देखिए मैं बात करता हूँ केस 3 की। दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं। जब दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं तो आपको पासा साधारण या मानक कोई चेक नहीं करना है। देखिए ये वाला केस आपको दो से ज्यादा स्थितियां वाला जब मैं पढ़ूंगा तो इस केस में अगर आपको दो पासे वाला सही से आता है, अगर आपने दो पासा पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाइए, वहां देखिए जाके। तो वहां मैंने डिटेल में बताया कि दो स्थितियां के बारे में कैसे करेंगे। तो बस उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जब एक पासे की 3 स्थितियां दी गई, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में क्या है 1 2 3, सेकंड में 4 5 6 4 3 5। क्वेश्चन आपसे पूछा कि 4 के अपोजिट क्या नंबर होगा, 4 के अपोजिट आपका क्या नंबर होगा। देखिए 4 के अपोजिट आपसे नंबर पूछा गया तो आप कैसे करेंगे। तो आप जब भी दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हो आप किसी भी दो पासे को कंपेयर कीजिए। जैसे मान लो आपके फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया और थर्ड आपका केस ये हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। हमने क्या बोला, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, या आप तुलना करेंगे पहले और सेकंड की तुलना करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 आपको इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या कुछ भी कॉमन मिला? तो इस कंपेयर करने से मैं कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहा हूं कि मैं कैसे, जबकि क्योंकि मैंने बोला था आपको कि आप जब भी कोई सतह आपकी यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या करते थे, साधारण और मानक चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे मैं कोई साधारण और कोई मानक पासा चेक नहीं करूंगा। कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा सिंपल डायस है, कोई मतलब नहीं है मैं। तो फर्स्ट और सेकंड से कोई कॉमन मिला, कोई कॉमन नहीं मिला, तो इसको हम लोग मतलब हटा देंगे। कंपेयर फर्स्ट सेकंड से हमारा कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। अब मैंने कहा सेकंड और थर्ड को आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए किसको कंपेयर किया मैंने, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड। जब मैंने सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया तो सेकंड थर्ड को कंपेयर करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिला मुझे, 4 और 5 कॉमन मिला मुझे। तो मैंने कहा 4 5 पे कॉमन हुआ तो आपका 6 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। आपका क्या अपोजिट हुआ, 6 का अपोजिट 3 हो गया। आपने पढ़ रखा पहले से, जब दो कॉमन होते हैं तो तीसरा वाला इसका जो बचता है, रिमेनिंग जो इसका बचता है थर्ड, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, 4 का अपोजिट पूछा गया। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे। तो इससे भी मैं रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहा हूँ, तो ये भी मेरा कोई काम का नहीं है। अब मैंने कहा कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। जब मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर किया तो देखिए जरा अच्छा, जब मैंने फर्स्ट थर्ड को कंपेयर किया तो मुझे क्या कौन मिला दोनों में, यहाँ पे देखिए जरा अच्छा, तो मुझे कौन मिला 3। जब आपको क्या कौन मिला, 3 कॉमन मिल गया। तो 3 जब कॉमन मिला आपको तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से 1 1 से 2। तो 3 कौन मिला, 3 से 1 1 से 2। यहाँ क्या चलेंगे, 3 से 5 5 से 4, 3 से 5 और 5 से 4। ये आपका कंपेयर हो गया। और मैंने बोला था जो नंबर अभी तक नहीं आया उसको इसके सामने लिख लेंगे। तो 6 आपका इसके सामने आ गया। आपसे किसका पूछा गया, 4 का अपोजिट पूछा गया, तो 4 का अपोजिट 2 आपका आंसर हो जाएगा। 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6। तो देख लीजिए जब भी आपको ऐसा, अच्छा देखिए एक चीज और, जैसे 3 कॉमन था, अगर 3 का ही मैं पूछ देता तो सीधा सीधा आप आंसर क्या बोल देंगे, जो नंबर इसमें नहीं दिया गया है। तो नंबर कौन सा नहीं दिया गया, 6 नहीं दिया है, तो आपका आंसर 6 हो जाता डायरेक्ट। ये शॉर्टकट तरीका हो गया आपका, और क्या। तो 2 का अपोजिट 4, तो आपका 4 का अपोजिट क्या आया, 2 आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3 सिंबल यूज किए गए, हमारे कुछ सिंबल यूज किए गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका नंबर में भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पे कलर लिख देते हैं, कलर लिख देंगे, है ना। कुछ नंबर जैसे स्पेशल सिंबल यूज कर लिए हमने, कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही नंबर हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में हमारा क्या दिया गया है, सेकेंड और थर्ड, 3 केस हमारे हो गए फिर से। तो देखिए क्या बोला, $, कॉपीराइट, परसेंटेज, स्टार, कॉपीराइट, हैज और परसेंटेज। तो आपसे क्वेश्चन तीनों @ का पूछा गया, डॉलर का पूछा गया और हैज का पूछा गया। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं कंपेयर फर्स्ट सेकंड करता हूं, देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप फर्स्ट थर्ड को कर लीजिए, सेकंड थर्ड को कर लीजिए, फर्स्ट थर्ड को कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, जिसका आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए, बस हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैंने कंपेयर किया फर्स्ट एंड सेकंड को, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट और सेकंड कंपेयर किया तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए @ नहीं मिला, हैशटैग नहीं मिला, डॉलर नहीं मिला, तो फर्स्ट सेकंड से कोई मिला नहीं मिला। अब मैं जाता हूँ फर्स्ट थर्ड पे जाता हूँ, @ नहीं यहाँ पे भी है, डॉलर नहीं यहाँ पे, हैशटैग मिल गया, देखिए कॉमन क्या मिला मुझे, हैज मिल गया कॉमन। तो देखिए मैंने कहा कंपेयर, मैं कौन सा कंपेयर करता हूँ, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से कंपेयर किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, ये आपका हैज कॉमन मिला। तो क्या करेंगे, देखिए हैज, यहाँ भी हो गया हैज, तो हैज से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या मिलेगा आपको @ और @ से क्या मिलेगा आपको, डॉलर। आपको क्या क्या मिला, देखिए आपको हैशटैग, @ और डॉलर। यहाँ क्या मिलेगा, हैज से आपको क्या मिलेगा, आपको परसेंटेज से आपको क्या मिलेगा, आपको कॉपीराइट। ओके, जो सिंबल नहीं आया तो वो सिंबल क्या नहीं अभी आया, स्टार नहीं मिला आपको, स्टार इधर हो गया, ठीक, क्योंकि देखिए तीसरा सिंबल क्या, मेरा स्टार था मेरे पास, तो इसमें नहीं आया तो स्टार इसके सामने आ गया। अब मुझसे पूछा किसका गया था, @ का पूछा गया था, तो @ का परसेंटेज, @ का आपका क्या आंसर होगा, परसेंटेज। इसके बाद दूसरा क्या, डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। तीसरा आपका क्या बचता है, हैशटैग, तो हैशटैग का क्या बचेगा, स्टार। तो आपके ये 3 हमारे हो गए। तो समझ में आया आपको, @ का परसेंटेज, डॉलर का कॉपीराइट, हैशटैग का स्टार, ये तीनों हमारे अपोजिट हो गए। देखिए जरा, अच्छा अगर कोई बोले सर मैं जरूरी थोड़ी फर्स्ट थर्ड को ही करूं, अरे आप, मैंने आपसे क्या बोला, आप सेकंड थर्ड करके देखिए। देखिए सेकंड थर्ड को जैसे में आपने कंपेयर किया तो आपको यहाँ कॉमन क्या मिल गया, कॉपीराइट एंड परसेंटेज, कॉपीराइट एंड परसेंटेज। तो देखिए यहाँ से जब आपने कंपेयर किया तो इस स्टार का अपोजिट हैज होना चाहिए। जब आपने सेकंड थर्ड को कंपेयर किया, किसको, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर किया, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, कॉपीराइट परसेंटेज। तो स्टार का अपोजिट हैशटैग, तो देखिए स्टार का अपोजिट यहाँ से क्या मिला आपको, हैज। तो यहाँ भी देखिए मेरा आंसर वही आया था, सेम। मैंने आपसे पहले ही बोला था आप कोई भी कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हुआ, 2 से ज़्यादा आपकी जब पोजीशन दी गई हूँ, आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, सभी में आपको क्या करना है, बस केवल आपको पासे को कंपेयर करना है, डायस को कंपेयर करके देखेंगे दूसरे के साथ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप केवल फर्स्ट सेकंड को ही करेंगे, सेकंड थर्ड को ही करेंगे या फर्स्ट थर्ड को, आपको जो इच्छा हो। 3 से पासे दिए, 3 से ज़्यादा दिए गए, 4 दिए गए, 5 दिए गए हों, तो भी क्या आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, XYZ कोई पासा दिया गया हो, किसका फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, किसी के साथ भी कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपका ये क्या हुआ, आपका 2 से ज़्यादा स्थितियां हो गई। इस 2 से ज़्यादा स्थितियों को करने के लिए आपको पासा क्या आना चाहिए, 2 पोजीशन वाला पास आना चाहिए। 2 स्थितियां जो दी गई थी मुझे, तो 2 स्थितियां वाला मुझे आंसर पता होना चाहिए, 2 पोजीशन पता होना चाहिए। तो 2 पोजीशन आपको पढ़ा हुआ हो तो थर्ड आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा होगा क्या, केस नंबर 4 होगा क्या, जो खुला हुआ पासा, जिसे हम बोलते हैं ओपन डाइस, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं केस 4 की। तो केस 4 मैंने कौन सा बोला, खुला हुआ पासा, या इसे बोलते हैं हम लोग ओपन डाइस। तो देखिए ओपन डाइस या खुला हुआ पासा की जब हम लोग बात करते हैं, तो देखिए इसमें मैंने लाइन लिखी है क्या, इन ओपन डाइस ईच अल्टरनेट सरफेसेस अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक छोड़ के दूसरा वाला, कि देखिए जैसे मान लिया मैंने ऐसे बनाया, इस तरीके से मानो कोई मैंने एक बॉक्स बनाया, मान लीजिए मैंने A, B और C, तो A का अल्टरनेट क्या हुआ, C हुआ, तो A का अल्टरनेट क्या हुआ, C। अगर मान लीजिए एक बॉक्स और आगे बना देते हैं D, तो B का अल्टरनेट क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। तो खुले हुए पासे में जो नेक्स्ट सतह होती है, एक कोई भी एक बॉक्स की नेक्स्ट सतह क्या होती है, एक छोड़ के अगला वाला होगा, तो वो सतह एक दूसरे की क्या होती है, में से अपोजिट होती है। मैंने क्या बोला, अपोजिट टू ईच अदर।
इन ओपन डाइस ईच अल्टरनेट सरफेसेस अपोजिट टू ईच अदर। खुले हुए पासे में जो नेक्स्ट सतह होती है आपकी वो एक दूसरे के हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से चले तो राइट की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में से मान लीजिए मैंने सपोज दैट इसी नीचे और बना दिया, मान लीजिए सपोज ऐसे और बना दिया, मान लीजिए मैंने EF कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि A का अल्टरनेट E हो जाएगा। बात समझना आंसर, मैंने कहा A का अल्टरनेट E नहीं होगा ना, A का अल्टरनेट F हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला लेफ्ट टू राइट चलिए, तो फिर ये आप कहाँ चलेंगे, टॉप टू बॉटम। या तो आप टॉप से बॉटम की ओर चलेंगे या बॉटम से टॉप की ओर, या आप लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप A का E मान लीजिए, या मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं लिख दिया, मान लो G लिख दिया, तो आप कहते सर B का G हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग कहाँ चलेंगे, या तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे या टॉप टू बॉटम चलेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास रहेगा क्वेश्चन। देखिए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए देखिए एक डैश में मैंने कितनी सरफेस बताई थी, 6, तो 6 सरफेस की हम बात करते हैं। जैसे मानिए क्वेश्चन ऐसे बना लिया अपने आप से, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6 सरफेस हो गई। तो देखिए मैंने बोला था कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस अपोजिट टू ईच अदर, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। देखें लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 1 का आपका अल्टरनेट क्या मिलेगा, 1 का अल्टरनेट मिलेगा आपको क्या, 5, 1 का अल्टरनेट 5, 2 का अल्टरनेट 6, 2 का अल्टरनेट 6, 3 का अल्टरनेट 4। बात समझा रही कि नहीं आ रही, क्यों 3 क्या लिखा टॉप पे, 4 क्या लिखा हमारा बॉटम पे, तो 3 का बॉटम पे हो गया 4, 1 का 5, 2 का 6। मान लीजिए क्वेश्चन और करते हैं, देखिए जरा इस तरीके से। मान लीजिए मैंने बना लिया बॉक्स ऐसे, मान लीजिए 2 4 6 1 3 5 मैंने लिख दिया ऐसे। तो देखिए जरा, अच्छा 2 का अल्टरनेट 6, 1 का अल्टरनेट 5। देखिए मैंने यहाँ पे 2 का अल्टरनेट 6 लगा, 4 का अल्टरनेट क्या होगा, बात ये आ रही सर। तो देखिए मैंने 2 का 6 कर लिया, 1 का 5 कर लिया, तो जो 2 बाकी रह गए वो आपस में अपोजिट होंगे। तो बाकी कौन रह गया, 4 का अल्टरनेट 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए मेरा आंसर क्या है, 1 का अल्टरनेट 5, 2 का 6 और 3 का 4। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 का 6 और 4 का 3, 1 का 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। चलिए देखिए और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया इतना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा। आप क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 4। यहाँ पे आपने क्या बोला, 3, आपको एक ही केस दिख रहा है, 3 का अपोजिट 4 हो गया आपका। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा आपका, 3 का अपोजिट 4 हो गया। अब बात ये आती है कि किसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि देखिए 1 एंड 5 2 एंड 6 ना तो कोई लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना तो कोई टॉप टू बॉटम जा रहा है। अब क्वेश्चन ये फंस जाता है कि यहाँ पे किसका अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कि जब मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था तो जैसे 6 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हुए थे क्या, नहीं हुए थे। तो एक बात आप ध्यान रखना केवल बस कि 2 और 5 देखिए, जैसे 2 ये 2 की बाउंड्री ये है, देखिए 2 की बाउंड्री ये है और 5 की बाउंड्री ये है। तो जब भी कोई आप अपोजिट नंबर निकालते हैं तो एक दूसरे की बाउंड्री से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला था 1 का अपोजिट 5, तो 1 की बाउंड्री ये थी और 5 की बाउंड्री ये थी। तो 1 और 5 में कोई अपोजिट कुछ टच हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2 ये था आपका, 6 ये था, कुछ भी टच हुआ आपका, नहीं हुआ। 3 ये था, 4 ये था, क्या कुछ भी टच हुआ, बिल्कुल नहीं टच। मतलब कोई भी सिंगल पॉइंट कॉर्नर भी टच नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर जब मैं 2 की बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से और 5 की ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दोनों में ये वाला पॉइंट जो आपका, ये वाला पॉइंट ये आपका कॉमन हो गया। तो इसलिए ये 2 5 का कभी अपोजिट नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता, 2 5 का नहीं हो सकता। इसी प्रकार 1 2 आपस में होंगे नहीं, क्योंकि ये लाइन टच हो रही। 5 6 आपस में होंगे नहीं। तो देखिए 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका 6 हो सकता है। 2 का अपोजिट क्या होगा यहाँ से, 6। 2 का अपोजिट क्या होगा आपका, 6 होगा यहाँ पे। 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5। तो आपका यहाँ से क्या मिला आपका, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा 1 का अपोजिट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इस बार हमें क्या दिया गया कि एक ओपन डैश दिया गया है। ओपन डैश क्या दिया गया, देखिए ये आपका ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक और ये भी ब्लैंक। तो ये आपका ओपन डैश दिया गया है, इसको क्लोज करके 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको। एक ओपन डैश को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपसे पूछा कि इन चारों में से जब इस डैश को आप क्लोज करेंगे तो क्लोज करने वाला कौन सा पोजीशन आपका सही होगा।
तो देखते हैं जरा। अच्छा देखिए यहाँ पे ये ओपन वाली सरफेस है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा आपका। देखिए ओपन सरफेस का अपोजिट ओपन सरफेस, ये वाली ओपन सरफेस का अपोजिट ये वाली ओपन हो गई। तो इसका मतलब ए का अपोजिट क्या हुआ आपका बी। यहाँ से आपको क्या मिला ए का अपोजिट बी। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी दोनों, स्टार्टिंग शायद आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट सरफेस विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। यहाँ देखिए ए और बी दोनों एक साथ दिख रही हैं और जबकि ए और बी कैसे आपस में अपोजिट है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल आपका है। इस क्वेश्चन में भी आ जाइए, ए और बी देखिए दोनों एक साथ दिख रही हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वाले सरफेस पे आ जाइए, ए और बी आपस में अपोजिट हैं, क्या दोनों दिख रही हैं? नहीं। क्या दोनों छिपी हैं? बिल्कुल। तो दोनों जब छिप नहीं सकती ना दोनों दिख सकती हैं एक साथ, तो दोनों क्या छिप सकती हैं एक साथ? बिल्कुल नहीं छिप सकती। तो ये भी गलत हो गया आपका। देखिए ए दिख रहा है आपका तो बी छिपा हुआ है, वैसे डी बचा ही आपका, लेकिन फिर भी देखिए आप जरा कि जैसे आपका ए दिख रहा है तो बी छिपा हुआ है। आपकी ये वाली ओपन दिख रही सरफेस है, मान लो ये, जैसे मान लो सपोज ये वाली ओपन सरफेस ये हो गई, ठीक, तो इस ओपन सरफेस का अपोजिट का नीचे छिपा होगा। और मान लीजिए ये होगी ओपन सरफेस तो इसकी ये हो गई, तो इसका अपोजिट ये वाला था छिपा हुआ हमारे पास। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? आपका डी हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि एक ओपन सरफेस दिया गया है मुझे, एक ओपन डैश दिया गया है, इसको क्लोज किया गया है। तो क्लोज करके देखिए मेरा ऑप्शन क्या क्या आते हैं, देखते हैं जरा। अच्छा देखिए एट द रेट का अपोजिट क्या होगा? ओपन होगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखिए एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? ओपन सरफेस हो जाएगा। इस ओपन सरफेस का ये ओपन हो जाएगा। डॉलर का अपोजिट हैश, डॉलर का अपोजिट हैज हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया, देखिए यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन का सीधा शॉर्टकट क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका तो जो दो बचे हैं आपके अपोजिट जिसका को मालूम है, तो ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें दोनों में से कोई एक दिया गया हो। आपको ऐसा ऑप्शन चेक करना है कि दोनों में से कोई एक दिया हो, ना दोनों दिए हो ना दोनों छिपे हो। तो देखिए डी ऑप्शन सीधा सीधा था, आप कुछ नहीं सोचना, सीधा डी ऑप्शन पे आ गए आप। इसमें आइए डॉलर का अपोजिट हैज, हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना होगा कि दोनों में से कोई एक दिया हो। पहले ऑप्शन में डॉलर हैज दोनों दिए गए, नहीं होगा। डॉलर हैज दोनों दिए गए, नहीं होगा। डॉलर हैज दोनों छिपे हुए हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ डॉलर दिखाया हैज छिपा हुआ, आपका आंसर डी, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपके किसके केस थे? ओपन डैश के। तो यहाँ पे मैंने ओपन डैश चेक किया। देखिए एक तो क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन आगे क्या है। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम लोग। देखिए जैसे अभी तक मैं क्या कर रहा था कि मैं डैश को ओपन कर रहा था, मैंने क्लोज किया था। एक क्वेश्चन में ऐसा देखते हैं कि डैश मेरा कैसा होगा? क्लोज होगा, उसको मैं ओपन करके देखता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन की इसी प्रकार हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 2, 3, 5, 3, 6, 4। तो ये दो पासे की स्थितियाँ दी गई थी। तो अब उसने ऑप्शन दिया कि इन एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं और उसने क्या किया, इस पासे को ओपन कर दिया और ओपन के 4 केस दिए, ए बी सी एंड डी। आपसे पूछा कि आंसर क्या सही होगा। तो देखिए अगर मैं चेक करता हूँ इन दोनों पासों में इनके अपोजिट नंबर मुझे पहले मालूम होने चाहिए, और अपोजिट नंबर मालूम करने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा कि इन दोनों पासों को कंपेयर करना होगा। तो जैसे ही मैंने कंपेयर किया मुझे क्या कौन मिलता है दोनों में? 3। तो 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 से क्या मिलता है आपको? 5। 5 से क्या मिलता है आपको? 2। यहाँ 3 से 6। 6 से आपका क्या मिला? आपका 4। और जो नंबर नहीं दिख रहा वो क्या था? 1। मतलब मेरा निष्कर्ष क्या निकल गया है? 1 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4। ये 3 केस बन के आए। चलिए देखते हैं इसमें। 1 का अपोजिट क्या था हमारा? 3। तो जबकि ये दोनों पास पास आ गए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 5 का अपोजिट 6, भाई ये बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी। 1 का अपोजिट 3 बिल्कुल सही चल रहा है, और 2 का अपोजिट 4 बिल्कुल। बी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से सी चेक कर लेते। देखिए 1 का अपोजिट 3 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का अपोजिट 4, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, गलत हो गया यहाँ से। 1 का अपोजिट 3 हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 6 का 4 होना चाहिए यहाँ से, लेकिन हमारा क्या 6 का 5, ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या होता है? बी आंसर मेरा एग्जैक्ट सही होता है। तो यहाँ पर हमारा ये केस नंबर 4 खुला हुआ पासा सही होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन पहले मैं आ चुकी हैं एग्जाम में, अच्छे एग्जाम या जो आने के चांसेस हैं, उस क्वेश्चन की सीरीज को लेके आऊँगा मैं। जुड़ने के लिए आप इसी प्रकार चैनल जुड़े रहिए। आपके जो डाउट है हमसे क्लियर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।